हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। आप सभी आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो कल के प्रैक्टिस सेट में थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आपको पता होगा माइक थोड़ा ख़राब चल रहा है अभी। जैसे ही माइक सही होगा मैं तुरंत आपको बहुत अच्छी वीडियो यहाँ पे बना के देता हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल माइक में कल जो है 8 मिनट की वीडियो बनने के बाद जो है आवाज़ आई थी, तो थोड़ी इसमें प्रॉब्लम आ रही है अभी। जैसे ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसमें पानी वगैरह चला गया तो उसमें प्रॉब्लम है। तो चलिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए तुगलकाबाद किला है वो किसने बनवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको बताए गए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसमें आपको बताया गया है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो आपका तुगलकाबाद है, यानी कि तुगलकाबाद जो बसाया गया था वो गयासुद्दीन तुगलक की वजह से बसाया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट है। तुगलक वंश के संस्थापक जो है गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद यानी किसने किला बनाया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो गयासुद्दीन तुगलक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट करके रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे सवाल बन जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। यहाँ पे आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मैं आपको बताऊँ, मैं दिल्ली हेड कांस्टेबल का पेपर दे रहा था, तो मैं वहाँ पे 1 नंबर से बाहर हो गया था, और यही क्वेश्चन है वो जिससे मैं बाहर हुआ था, क्योंकि वहाँ पे इतने क्लोज ऑप्शन दे रखे थे, क्योंकि 5 जून और 5 सितंबर ऐसे दे रखे थे। तो मुझे 5 मतलब जून और सितंबर में नहीं पढ़ पाया जल्दी में, क्योंकि इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा विश्वास था मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रटा हुआ था, हर चीज़ मुझे पता थी इसके बारे में। तो मैंने 5 जून यहाँ पे, जैसे मैंने पहला ऑप्शन आपको 5 जून दिया है, उसमें 5 सितंबर दे रखा था, मैंने पहला ऑप्शन टिक करके और मैं आगे बढ़ गया, जो कि बिल्कुल गलत हो गया। तो बिल्कुल ऐसा मत करना, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको हर बार ये प्रॉब्लम कराते हैं। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मेरा सही हो जाता तो आज मेरा सिलेक्शन हुआ होता। आप कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका सिलेक्शन 1 नंबर से रुक जाए, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1972 ईस्वी को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। हालांकि डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन आता है कि 5 पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ये याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सही आंसर हो जाएगा बिहार में। नालंदा जो है बिहार में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था, और यह प्राचीन शिक्षा का महान केंद्र था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राचीन शिक्षा का जो महान केंद्र था वो कौन सा था। तो आपको पता होगा यहाँ पे कि नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है वो आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजीविका पथ जो के संस्थापक कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार गिर के रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मखलिक जो आपका घोषाल है, वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आजीविका पथ के संस्थापक मखलिक घोष है, मैं आपको बताया था आपका घोषाल है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदांग कितने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, तो आपको पता होगा वेदांग की संख्या 6 है। इंपॉर्टेंट है, कुछ यानी कि कुछ 6 वेदांग हैं, कुल 6 वेदांग हैं, ये आपको देख लेना है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण और निरुक्त और आपका ज्योतिषी और आपका छंद, ये आपके 6 हैं। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्या होता है इसमें से 4 ऑप्शन दे देते हैं और 1 ऑप्शन अलग दे देते हैं, तो उससे पूछते हैं इनमें कौन सा आपका जो है वेदांग नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली ऐसे सवाल बनते हैं जिनमें बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं और सवाल गलत कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये डेट आपको याद रखनी है, 1974 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको रख लेना है, यानी कि ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। मुख्यालय पूछा है, तो मुख्यालय आपका बेंगलोर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेंगलोर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसरो की मैंने फुल फॉर्म आपको बताया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 1942 को। इसके बारे में टोटल मैंने आपको बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी
ने शुरू किया था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट है। ऐसे सवालों को जनरली आप बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्क मत लिया करो, क्योंकि ऐसे सवाल जनरली बनते हैं और उन पर ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों, क्योंकि ध्यान नहीं देता है बच्चा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी तो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसमें हुमायूं की पत्नी यानी हामिदा बानो बेगम ने बनवाया था। यानी कि इसको किसने बनवाया था? तो ये आपको याद रखना, हामिदा बानो बेगम ने इसको बनवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। जो हामिदा बानो बेगम है उन्होंने बनवाया था। इन्होंने दीन पनाह यानी कि दीन पनाह पुस्तकालय उसकी स्थापना की थी। उसी की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बारे में कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि ऐसे शासक जो जीवन भर लड़खड़ाते रहे और लड़खड़ाने के बाद इनकी मृत्यु हुई। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, वो हुमायूं के बारे में ही कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हुमायूं का यहाँ पे कार्यकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन इसका जरूर आपको याद रखना चाहिए। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1948 में यूएनओ यानी यूनिवर्सल यानी कि यूएनओ ने यानी यूनिवर्सल जो आपका डिक्लेरेशन ऑफ जो ह्यूमन राइट्स है वो अपनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का गठन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। 280 के अंतर्गत भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जाकर बात कर सकते हैं। वहाँ पर डायरेक्टली इसकी PDF भी मैं आपको सेंड कर दूँगा, वो सारी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध जो है आपका कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बात करते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन की। तो 1757 में प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, निर्णायक युद्ध भी माना जाता है इसको, तो आपको ये देख लेना है एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी डेजर्ट कहाँ पर है? तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए, सहारा मरुस्थल जो है आपका, सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा है। गोबी भी है लेकिन वो विश्व का है। यहाँ पे गोबी भी है, सहारा भी है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सहारा की बात करते हैं, क्योंकि सहारा जो है रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो एग्जाम में ये कई बार पूछा गया, तो इसको आपको बिल्कुल याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता से कई बार क्वेश्चन बना है। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो सही आंसर हो जाएगा कपास। कपास की फसल जो है वहाँ पे मुख्य थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार और बार बार पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य फसल कपास थी, इसीलिए इसे सूत सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि सूत सभ्यता किससे कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल्डन जो टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? आपको पता होगा कि अमृतसर पंजाब में है। अभी फिलहाल वहाँ पे क्या स्थिति चल रही है आपको पता होगा बाढ़ की वजह से। तो स्वर्ण मंदिर पंजाब में अमृतसर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इसको एक बार नोट डाउन करके रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको बताया होगा मैंने, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी आपको यहाँ पे मैंने कल वो भी बताई थी कि कितनी ऊंचाई है, 8848 मीटर है, हालांकि और बढ़ गई है। बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट कितनी है? 8848 मीटर है, विश्व की सबसे ऊँची चोटी है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, तो यहाँ पे इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। बात करते हैं, 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ये हेनरी ड्यूरेन का जन्म दिवस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 28 फरवरी को CV रमन
कि रमन प्रभाव खोज के सम्मान में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है किस लिए मनाया जाता है विज्ञान दिवस, तो ये आपको बिल्कुल याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आर्यभट्ट जो है ये पहला उपग्रह है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बताया था 1975 के बारे में। भारत का पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट था, यानी कि जिसे 1975 में प्रक्षेपण किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके बारे में आपको रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो एकदम याद आ जाने चाहिए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो सकें एक सीक्वेंस में। ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, जैसे ही क्वेश्चन आए तो उसके बारे में रिपीट करना चाहिए क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 1930 ईस्वी में। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के साथ सविनय आंदोलन शुरू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नमक सत्याग्रह से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रख लेना है। इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल 90% आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो प्लीज़ इनको जरूर याद करिएगा। तो गाइस ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैथमेटिक्स का भी मैं यहाँ पे अभी प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बेसिक से एडवांस जितने भी सवाल हैं वो सारे मैं कराऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।